हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डेली मॉक टेस्ट नंबर 10। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जैसे ही मैं न्यू वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँ। सो लेट अस डिस्कस। मैं अनअकैडमी में वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और नवदीप को सर्च करके मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेसन्स मिलते रहें यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड वे में। और मेरे पुराने लेसन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टेस्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का न्यू सिलेबस पे। सो लेट अस कम द वर्ड पैडागोजी। पैडागोजी का मतलब क्या है? इतना तो सबको पता है कि ये चाइल्ड से रिलेटेड है, बच्चे को सिखाने की टेक्निक है। लेकिन क्या क्या करना है? हमने उनको गाइड करना है, उनको लीड करना है आगे बढ़ने के लिए, उनको एजुकेट करना है, अंडरस्टैंड करना है। किस चीज़ को बोलते हैं ये गोजी गोजी, मतलब पैडागोजी, एंड्रागोजी, ये सब किसको बोलते हैं? यस, आंसर इज टू लीड द चाइल्ड। यानी कि हम किस तरीके से, किस मेथड से अपने लर्नर को सिखा रहे हैं, वो सब होता है पैडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडागोजी इज स्टडी ऑफ। किस चीज़ की पढ़ाई है पैडागोजी? इनमें से अभी भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे भी दिया, पता आपको क्या है? ये एजुकेशन है, गाइड कर रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को, लर्निंग प्रोसेस है, या फिर टीचिंग मेथड है। एक चीज़ चूज़ करनी है और ऑप्शन बहुत ही पास पास है। सो आप किसको चूज़ करेंगे? सो आंसर हियर इज टीचिंग मेथड। ये एक तरीका है कि हमें चाइल्ड को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। हमें एंड्रा है तो एंड्रा में एडल्ट को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऐसे। नाउ एक टर्म है PSRN। यहाँ पर PSRN में इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? बताइए, क्या होना चाहिए इसका फुल फॉर्म? ध्यान से रीड करो सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा पास पास ऑप्शंस मैंने दिए हैं सो दैट आप आंसर दे पाए। ओके, सो आंसर इज कि क्या परसेप्चुअल समझने का स्किल्स है, क्या उसको रीजनिंग करनी आती है, क्या वो नंबरिक्स से समझ सकता है कि नहीं, न्यूमेरिक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ये करेक्टिव फुल फॉर्म। सो आंसर हियर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम ओन मिस्टेक। अब एक लर्नर अपनी खुद की मिस्टेक से सीखता है। यहाँ पर कौन सी वाली लर्निंग थ्योरी कर रहे हैं हम? गलतियों से कहाँ सीखते हैं हम? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, इनसाइट पे, ट्रायल एंड एरर में, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में? किस में अपनी ही गलतियों से एक लर्नर सीख सकता है? ओके, सो आंसर हियर इज ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, एरर हो गया, फिर ट्राई किया, जब तक नहीं होगा तब तक ट्रायल एंड एरर मेथड से किसी ना किसी सही मिस्टेक्स से सीख के आप किसी सही रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। आंसर हियर इज ट्रायल एंड एरर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? मुझे जो मेरे लर्नर्स हैं उनके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उन सब से उन सबको मीट करना है। तो क्या रोल होना चाहिए टीचर का? कैसे उन सबको मीट करेगी? हमें पता लगाना है कि क्या एबिलिटीज़ है लर्नर की, उसका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, किस लेवल का है, और करिकुलम को वो अपने लर्नर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, या दोनों के दोनों ही। अब टीचर को आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? जो एक क्लास है, एक क्लास में लर्नर अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, समझने का, सोचने का जरिया अलग है, तो उसको बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे टीचर को फिर हर एक लर्नर की इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ क्या है, उसको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, कितना लेवल है उसका पढ़ाई का, ये सब देखना पड़ता है। और ऐसे ही अपना जो पढ़ाना है उसको लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। सो आंसर हियर इज सी। आंसर हो जाता है सी। नाउ टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। टीचर को इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को क्लियरली, इन इंटरेस्टिंग वे, अच्छे वे में, और रिलेट करना है न्यू इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। अब ऐसे कौन सी वाली जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से स्टूडेंट को न्यू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये पूछ रहा है। अगर मेरे को न्यू वाली इन्फॉर्मेशन रिलेट करनी है अपने लर्नर के साथ, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ उसको कि उसको क्लियरली समझ आ जाए और इंटरेस्टिंग वे में वो उस चीज़ को समझ सके। कौन सा मेथड यूज़ करोगे? जो उसको वो बातें बताओगे जो बिल्कुल भी नहीं पता,
जो पता है, जो वो जानना चाहता है या वो जो नहीं जानना चाहता, कैसे कराओगे? अगर मेरे को आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए? जो आपको ऑलरेडी पता है उससे स्टार्ट करके मैं न्यू इन्फॉर्मेशन तक जब पहुंचूंगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं ऐसी चीज़ से समझाऊंगी जो आपने आज तक देखी ही नहीं या जो पता ही नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ से तो कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ाने के लिए। ऑलरेडी जो पता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और फिर न्यू इन्फॉर्मेशन उसको समझानी चाहिए, तो उसको वो न्यू वाली इन्फॉर्मेशन जल्दी और अच्छे से समझ में आती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट ड्रीम, बिलीव और एक्ट करो सही डायरेक्शन में, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, फेसबुक पे पेज जरूर लाइक कीजिएगा, नव क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ये बेल आइकन भी है, इसको ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर को बटन को क्लिक करके शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड ऐसे ही रोज़ मॉक टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट मैंने टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में डाला है, सो आप टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं रेगुलर मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू।